हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जहाँ तक भी आप लोग बीच पहुँचता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए मैं शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मैं इंटरेस्ट के साथ आपका वीडियो अपलोड करता रहूँ हमेशा और आपको हेल्प कर सकूँ। तो ये स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है ICSE क्लास 9 सरीना चैप्टर फर्स्ट रेशनल इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1B का पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स 1 से 6 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किए और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। The question number 7 is prove that each of the following numbers is irrational numbers. Irrational. Okay, the given numbers are 3 numbers. एक प्रूफ करना है गिवन नंबर इरेशनल ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये √3 प्लस √2। तो √3 प्लस √2 को एक प्रूफ करना है मुझे कि इरेशनल नंबर है। इज इक्वल टू एक्स इज ए रेशनल नंबर। से तो स्टूडेंट √3 प्लस √2 को x मान लिया कि रेशनल नंबर है, एक सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर है। अब इसको आगे बढ़ेंगे, लेकर इसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर की दोनों तरफ √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एनिटीज कौन सा प्रयोग करेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन क्या होता है a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab देन 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्या होगा 3 2 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देयरफॉर √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एक्स को क्या माने थे हम लोग, रेशनल नंबर। एक्स इज ए रेशनल नंबर when x is a rational number then x square is also a rational number। x square is also a rational number, therefore when x square is a rational number then any number add or subtract, divide, multiplication, the whole number is also a rational number, therefore x square minus 5 upon 2 is also a rational number। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज आल्सो ए रेशनल नंबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ तक कर लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट √6 इज ए इरेशनल नंबर। नंबर
therefore under 6 an irrational number and equal to x square minus 5 upon 2, therefore x square minus 5 upon 2 is also an irrational number. Therefore x square is an irrational number. इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज आल्सो रेशनल नंबर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड हियर इज एक्स स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, इक्वेशन सेकेंड। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू आवर एजम्पशन is √3 plus √2 is a rational number is wrong. Hence √3 plus √2 is an irrational number. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको x माना रेशनल नंबर, और यहाँ इस कैलकुलेशन तक पहुंचे, उसके बाद x रेशनल नंबर था तो x स्क्वायर आल्सो रेशनल नंबर, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फिर √6 को लिए, तो इससे यहाँ √6 जो इरेशनल नंबर है ही, √6 जो क्या इरेशनल नंबर ही है, इतना इक्वल टू ये है, तो ये इसको भी बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 आवर assumption that √3 plus √2 is a rational number is wrong, hence √3 plus √2 is a irrational number। इस तरीके से ये होता है, और सेम इसी तरीके से ये और इसे भी सॉल्व करना है, मतलब यहाँ तक थोड़ा अंतर आएगा उसका, यहाँ से ये सारे चीज सेम इसी तरह से लिखना है। इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट ए पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स व्हिच सम इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे अब क्या एग्जांपल देना है, रेशनल दो पेयर ऑफ रेशनल नंबर व्हिच सम इज इरेशनल नंबर। तो देखिए कुछ भी ऐसा अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, दो इरेशनल नंबर ऐसा लेना है जिसका सम भी इरेशनल ही हो। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए √5 plus 4 √7 - 7, इस तरीके से दो नंबर ले लिए। अब ये दो नंबर ले लिए, अब एग्जांपल देना था, एग्जांपल दे दिया, कहता व्हिच सम इज इरेशनल नंबर। सम करें, देखिए इसका √5 plus 4 √7 - 7, तो क्या आ जाएगा √5 plus √7 और 4 - 7 -3, तो ये भी एक रेशनल नंबर था √5 plus 4, ये भी एक रेशनल नंबर था √7 - 7, दोनों का सम कर दिया था √5 plus √7 - √3, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। इस तरीके से दोनों मेरा आंसर हो गया। अब सेकंड है राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच सम इज रेशनल नंबर। इस सारा एग्जांपल खुद से डिसाइड करके लिखना है, अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है, डिफरेंट आंसर हो सकता है, बुक से मैच नहीं भी कर सकता है। तो राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो ऐसा पेयर इरेशनल नंबर का सेट करना है इसका सम रेशनल नंबर हो। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 - √7 एंड 3 plus √7। अब दोनों का क्या कर रहा है, सम रेशनल होना चाहिए, दो रेशनल नंबर तो ले लिया, क्या 5 - √7 एक इरेशनल नंबर है, और 3 plus √7 ये भी इरेशनल नंबर है, और व्हिच सम इज रेशनल, दोनों का सम निकालिए। तो 5 - √7 plus 3 plus √7, ये माइनस में प्लस में कट के क्या आ गया 8 आ गया, तो ये क्या था इरेशनल नंबर।
ये क्या था, इरेशनल नंबर, बट दोनों का सम 8 क्या आया, एक रेशनल नंबर। तो इस तरीके से इसे फॉलो कर रहा है। हेंस 5 माइनस अंडर रूट 7 3 प्लस अंडर रूट 7 2 रेशनल नंबर, करेक्ट आंसर। देखिए, राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल। यहाँ भी डिसाइड करना है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसा इरेशनल लेना है जिसका डिफरेंस भी इरेशनल नंबर होगा। तो वही बात फिर लिखिए, हम अंडर रूट 3 प्लस 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस 5, दो नंबर ले लिए। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, का डिफरेंस जो है इरेशनल होना चाहिए, तो डिफरेंस निकालिए। अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 5, अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3। तो क्या था, ये भी इरेशनल नंबर था, ये भी इरेशनल नंबर था, दोनों का डिफरेंस निकाले तो क्या आ गया, ये भी एक इरेशनल नंबर आ गया। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर सही है। और आइए यहाँ पे, राइट पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। अब ऐसा रेशनल नंबर लेना है इसका डिफरेंस रेशनल आ जाए। तो इसी तरह से देखिए, अंडर रूट 5 प्लस 7 एंड माइनस 5 या कुछ भी, अंडर रूट 5 प्लस 9 6 3 कर दीजिए। ये दो रेशनल इरेशनल नंबर ले लिए। अंडर रूट 5 प्लस 7 क्या, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 प्लस 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालिए। अंडर रूट 5 प्लस 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3, अंडर रूट 5 प्लस 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3, इससे कैंसिल हो गया, क्या गया 7 माइनस 3 4 4। ये क्या था, इरेशनल नंबर, ये क्या था, इरेशनल नंबर, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, 4 आ गया, 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से ये भी एग्जांपल आपका सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। अब एग्जांपल देना है, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो कुछ भी ले लीजिए इसी तरीके से, रूट 3, वैसे तो वेरी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, रूट 3 एंड रूट 2। क्या रूट 3 रूट 2, छोटा सा एग्जांपल लिया। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। रूट 3 इंटू रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 6, तो रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 2 इरेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट निकालिए, अंडर रूट 6 इरेशनल नंबर। तो ये भी एग्जांपल सही है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 4। इस तरह का एग्जांपल लेंगे तो इसमें एक टर्म तो ऐसा आएगा जो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 6 उसमें आएगा, जो इसको इरेशनल बना देगा। इस तरह से ये भी एग्जांपल हो सकता है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। अब ऐसा लाना है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जो इसका प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर हो। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 8 या इस तरीके से लिखिए 2 रूट 2 एंड रूट 2। 2 रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 रूट 2 इंटू रूट 2, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, रेशनल नंबर, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, पर दोनों बोथ प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म इज 4। 4 क्या है, रेशनल नंबर है, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ गया। तो इस तरीके से एग्जांपल सही है। वैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे, अंडर रूट 5 प्लस 2 एंड अंडर रूट 5 माइनस 2, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, रेशनल नंबर है, देखो ये भी। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आप भी डिसाइड कर सकते हैं इसमें
किसी का एग्जाम्पल आंसर जो है सेम नहीं हो सकता, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 13 नंबर समाप्त हुआ, आप 14th नंबर पे आएंगे। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन ऑफ 14 इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मींस इंक्रीमेंट फॉर्म, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेशनल नंबर है 3√5 एंड 4√3। तो इसमें डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन इसमें से ग्रेटर है कौन स्मॉल है। इसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीट रूप से सारे नंबर्स को अंदर भेज देंगे रूट के अंदर में। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसे क्या बोलते हैं अंडर रूट। इसमें कुछ नहीं होने का मतलब इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट्स। ये क्या है शॉर्ट्स है। इसको पढ़ते कैसे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 2 है। सिंपली इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। दैट मींस स्क्वायर का मतलब क्या, दो स्क्वायर किसी चीज का दो बार मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब इसमें नहीं कुछ होता है तो जैसे 4 है तो क्या लिखते हैं 2 निकालते बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में 2 × 2 था तभी तो एक ले लिए। तो यहाँ पे नहीं कुछ होने का मतलब यहाँ पे 2 साइलेंट होता है उसमें, तभी तो 2 में से एक लेते हैं। और 2 के अलावा यदि कुछ होगा 3 4 कुछ भी लिखा होगा इस तरीके से, देखिए 2 सर्ट्स ऑफ 3√5 सर्ट्स ऑफ 3√2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा हो रहा है, जैसे कुछ नहीं है तो अंदर में 2 होता है। जैसे कि 2 लिखा हुआ है, इसको रूट में चढ़ाना तो क्या करेंगे √2 × 2 दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरीके से जो बाहर है डिजिट उसको अंदर में ले जाएंगे रूट के अंदर में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे √3 बाहर है तो 3 × 3 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 5 जा 45 देन इट विल बी 45। अब आइए 4√3 4 को अंदर ले जाएंगे इस तरीके से 4 × 4 × 3 4 4 जा 16 16 3 जा 48 देन 48। अब डिसाइड आप बिल्कुल कर सकते हैं कि दोनों में कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है। तो लिखिए इट्स असेंडिंग ऑर्डर। क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर है मतलब इंक्रीमेंट फॉर्म बढ़ते क्रम में, यानी कि √45 लेस देन √48। अब 45 किसका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है 3√5। तो लिखिए 3√5 लेस देन। अब 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 4√3 देन 4√3 एंड यही आपका आंसर। इस तरीके से सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर में क्या है 2 सर्ट्स ऑफ 3√5 एंड 3 सर्ट्स ऑफ 3√2। यहाँ पे सर्ट्स में लिख दिया है 3 लिखा हुआ 3 गिवन है सर्ट्स में। तो इसमें 3 का मतलब हुआ जो बाहर डिजिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ यदि सर्ट्स ऑफ इतना है और यहाँ 64 है तो इसका 8 नहीं आएगा बाहर, इसको कैसे लेंगे, इसमें 3 तो रहेगा ही। 64 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 6 टाइम लिख दिए। जब सर्ट्स में 3 है तो अंदर जो भी मल्टीप्लिकेशन डिजिट रहेगा 3 में से 1 लेंगे। 3 2 में से 1 2 3 2 में से 1 2 दैट मींस 2 × 2 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरीके से बाहर कोई डिजिट है यदि उसको अंडर रूट में भेजना हो और सर्ट्स में 3 हो तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा 2 सर्ट्स ऑफ 3 √5 इज इक्वल टू हो जाएगा सर्ट्स ऑफ 3 √2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा देन 2 × 2 × 2 × ये 5 लिख देंगे। The surds of 3 under root 2 2 जा 4 2 जा
8 5 जा 40। अब सेकेंड नंबर लीजिए 3 सर्ट्स ऑफ 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू सर्ट्स ऑफ 3। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू दिस 2 सर्ट्स ऑफ 3 अंडर रूट 3 3 या 9 3 या 27 2 या 54। अब इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, इट्स असेंडिंग ऑर्डर। तो दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 40 क्लियर दिख रहा है आपको। देन अंडर सर्ट्स ऑफ 3 अंडर रूट 40 is less than surds of 3 under root 54। therefore इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो ये है 2 इंटू सर्ड्स ऑफ 3 अंडर रूट 5 लेस देन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ये 3 इंटू सर्ड्स ऑफ 3 अंडर रूट 2, और ये आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी तरीके से निकालेंगे। फिर 6 अंडर रूट 5। अभी जस्ट आपको बताया हूँ कि जब सर्ट्स में कुछ भी ना हो, इसका मतलब 2 साइलेंट्स होता है, बाहर जो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 2 साइलेंट होता है तो बाहर जो भी डिजिट होगा जब उसको रूट चढ़ाएंगे उसको अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू अंडर रूट 6 6 या 36 36 से 5 जाओ 180। उसके बाद सेकेंड डिजिट लीजिए 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 3, और मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में 7 7 जा 49 49 3 जा, तो 49 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 जा 7 7 का 7 कैरी 2 3 4 जा 12 2 14। अब 8 नंबर थर्ड नंबर लीजिए 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 इंटू 8 इंटू 2 8 8 जा 64 64 2 जा 128। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखिए इट्स असेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ नजर आ रहा है आपको, अंडर रूट 128 अंडर रूट 128 इज लेस देन अंडर रूट 147 अंडर रूट 147 इज लेस देन अंडर रूट 180 अंडर रूट 180। देयरफॉर इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखिए 128 का स्मॉलेस्ट फॉर्म 8 अंडर रूट 2 लेस देन 147 का 7 अंडर रूट 3 लेस देन 180 का 6 अंडर रूट 5। दिस इज योर आंसर। देखिए सारे असेंडिंग फॉर्म में है, मतलब इंक्रीमेंट फॉर्म में, मतलब बढ़ते क्रम में है। इस तरीके से हो गया 14th नंबर समाप्त हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। Student, question number 15 is write in descending order the following irrational number। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग मींस डिक्रीमेंट फॉर्म, मींस घटते क्रम में। तो अब एक बार फिर से इसे चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे a है b है, तो क्या लिखेंगे? सर्ट्स ऑफ a अंडर रूट b। इसको पढ़ना ऐसे ही है, सर्ट्स ऑफ a अंडर रूट b। और इसमें जो लिखा रहेगा बाहर के डिजिट को अंदर उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 साइलेंट है, तो इसका मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। अंदर कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है ऑलरेडी। ठीक है, इसी का इसमें यूज करेंगे और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखिए क्या है, 2 इंटू
surds of 4 under root 6 and 3 into surds of 4 under root 2। तो फर्स्ट डिजिट को लीजिए, 2 इंटू सर्ट्स ऑफ 4 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू, सर्ट्स में क्या है 4 है, तो 4 बाहर, इट मीन्स बाहर जो 2 है डिजिट उसको अंदर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक 6 से भी है 6 लिखेंगे, then is equal to surds of 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 6 जा 96। अब सेकेंड नंबर को लीजिए, क्या 3 surds of 4 under root 2 is equal to, तो 3 को 4 टाइम्स में लिखेंगे, surds of 4 अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सर्ट्स ऑफ 4 अंडर रूट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 2 जा 162। अब दोनों में ग्रेटर कौन है स्मॉल कौन है डिसाइड कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो लिखिए इट्स descending order, descending order means जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिखेंगे। तो क्या ग्रेटर है, सर्ट्स ऑफ 4 अंडर रूट 162 इज ग्रेटर देन सर्ट्स ऑफ 4 अंडर रूट 96। ये बड़ा है, छोटा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये है। तो लिखिए देयरफॉर 3 surds of 4 under root 2 is greater than, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 96 का ये है, 2 surds of 4 under root 6 and this is your answer। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो वेरी सिंपल है, इसमें सर्ट्स में कुछ लिखा ही नहीं, दैट मींस 2 साइलेंट्स है, यानी जो बाहर जो डिजिट है उसको अंदर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 147, 7 7 जा 49, 3 जा 147 एंड 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। लिखिए इट्स descending order under root 147 is greater than under root 63, therefore 147 है क्या है 7 root 3, 7 root 3 greater than 63 है क्या है 3 root 7, 3 under root 7। इस तरीके से 50 नंबर समाप्त हुआ। अब ये 16 नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 इज इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 अंडर रूट 5 एंड 3 अंडर रूट 3। इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच मुझे 5 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर है जो बाहर डिजिट है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखने के लिए जैसे अरेंज किया हूँ, इसी तरीके से इसको फिर से अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 5 2 जा 10 2 जा 20 एंड 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27। अब 20 और 27 के बिटवीन इंसर्ट 5 रेशनल नंबर अब इजी है फाइंड कर सकते हैं। लिखिए देयरफॉर 5 irrational number between 2
2√5 and 3√3 इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, इसके बाद कर लीजिए √21, √22, √23, √24, √25, सॉरी इरेशनल नंबर है 25 नहीं आएगा, √26, 1 2 3 4 5 हो गया। 25 कैसे नहीं आएगा, ये देखिए √25 जब लेंगे तो बाहर 5 आ जाएगा ना, तो 5 क्या है, रेशनल नंबर है, बट यहाँ तो कह रहा है इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, इसलिए 25 को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना भी चाहिए तो क्या हुआ, सिर्फ इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकता है, ये सब तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, है भी तो 26 है, 2 इंटू 13 आएगा, रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये 14 है तो निकाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 से स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट टू रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। वहां पे क्या था, राइट इंसर्ट 2 और 3 इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के लिए बताए थे, यहाँ पे है दो इरेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है मुझे, तो इसके लिए क्या करना है, √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, जब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही सकता था तो रेशनल नंबर बन जाता है, इरेशनल नंबर बनता नहीं, तो बट मुझे क्या करना है, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लेते क्या है, तो 1.414 लेते हैं, कैसे, तब 2 का इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस तरीके से निकालते हैं तो आता है 414 आएगा इस तरीके से। √3 का क्या निकालते हैं, तो √3 निकालते हैं तो 1.732 इसी तरीके से फिर निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालते हैं तो आता है 1.732 आता है, तो हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है √2 और √3 के बीच, रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसी दोनों के बीच का नंबर कोई ले लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे therefore 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 क्या हो सकता है, 1.414 है, यदि हम ले ले 1.5 तो क्या ये बड़ा नहीं है √2 से, ले ले 1.6 तो ये क्या छोटा है √3 से, 1√3 का मान होता है 1.732, 1.6 यदि ले ले तो ये 1.6 जो है 1.7 से स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है, दैट मींस √3 से स्मॉल है, 1.5 यदि ले रहे हैं तो ये क्या है 1.414 से बड़ा है, ग्रेटर है, देयरफॉर 1.5 √2 से ग्रेटर है, देयरफॉर लिख सकते हैं 1.5 एंड 1.6 आंसर, मतलब ये दोनों नंबर क्या इसके बीच में आना चाहिए, तो देखिए ना इस तरीके से अरेंज करेंगे 1.414 लेस देन 1.5 लेस देन 1.6 लेस देन 1.732 आएगा ना इस तरीके से, तो बीच में आएगा ना दो नंबर, तो इस तरीके से दोनों आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 18 पे, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो √3 का निकालिए, अभी लिखा हूँ ऊपर में 1.732, इसी तरह अंदर 5 निकालिए क्या आएगा 2.5 का नहीं यार बना ले, सॉल्व कर लीजिए, 5 2 2 2 4 4 1.5 0 0 2 2 2 4 4 तो 4 8 6 1 तो 3 3 9 12 3 4 जा 12 और 1 13 1 7 2 6 4 4
इसी तरीके से क्या आएगा 2.236 के समथिंग आएगा। तो √3 का वैल्यू इतना है, √5 का वैल्यू इतना है। रेशनल नंबर फाइंड करना, 3 रेशनल नंबर, देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर 3 रेशनल नंबर between √3 and √5। इसके बीच में क्या ले लेंगे 1.8 ले लिए, 1 समथिंग 1.91 एंड 2.11 कुछ भी इस तरीके से ले लेंगे। तो क्या तीनों नंबर इसके बीच में आ रहा है, दैट मीन्स बोल सकते हैं तीनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर है बिटवीन √3 एंड √5। अरेंज भी करेंगे तो देखिए 1.732 लेस देन 1.81 लेस देन 1.91 लेस देन 2.11 लेस देन 2.236 इस तरीके से आएगा ना, ये तीनों में से बीचों बीच आ रहा है ना, देयरफॉर यही आपका आंसर होगा 1.81 1.91 और 2.11, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हुआ। इसके साथ साथ पार्ट 2 भी वीडियो में एंड होता है और पार्ट 2 के साथ साथ एक्सरसाइज 1 भी आपका कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C के साथ। थैंक यू।